हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लूसेंट में नहीं मिल पा रहा है, तो हम वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कहाँ से देखें और कहाँ से इसे पढ़ें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है लूसेंट में नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। जितने भी पॉपुलर बुक है, दृष्टि उठा लीजिए, क्रॉन उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जो दृष्टि लूसेंट में है वो आपको शायद ही आपको देखने को मिलेगा। क्रॉन और दृष्टि में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। बाकी अभी भी लूसेंट में देखा जाए अगर 50% जो है कोई भी सब्जेक्ट का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से मिल जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चैप्टर हो चुकी है। क्योंकि मैं बात करूँगा 1275 की, तो उसमें करीब करीब 10+ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो 64 पोस्ट का जो मध्य निदेश निश्चित का दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो देखिएगा आप, जैसे ये प्री का आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, तो प्री का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टोटल 14 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बड़ा वाला टॉपिक हो चुका है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। और वही हम बात करेंगे मेंस की बात करेंगे 64 पोस्ट मध्य निषेध का, तो उसमें भी करीब 10+ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 10 क्वेश्चन मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसे आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में देखिए हम 64 पोस्ट के लिए लेके आए हैं, प्री का क्वेश्चन है। इसमें टोटल जो है 14 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन में जो है लूसेंट से कितना मिला, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर टिक दिख रहा है आपको, टिक जो है रेड कलर जो टिक मारा हुआ है, ये लूसेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब हमने इसका जांच पड़ताल किया, एनालिसिस किया क्वेश्चन का, तो लूसेंट से हमें जो है करीब करीब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी 8 क्वेश्चन जो है लूसेंट से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कितने में? 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन लूसेंट से देखने को मिल जाता है, यानी 50+ तो हो गया यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है। तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि अदर क्वेश्चन कहाँ से हम पढ़ें। तो ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पॉपुलर बुक में आपको जितने भी मार्केट में है, ये भी क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आज हम क्या किए हैं, एक बुक मार्केट में आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए एनसीईआरटी का बुक है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। ये टोटल बहुत पतली बुक है, करीब करीब ये आपको जो है 80 पेज में ये बुक आ जाता है, ठीक है। जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं, देखिए 80-86 पेज है इसमें, ठीक है। जो लोग कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट बुक है ये। इसको कुछ भी नहीं आता है इकोनॉमिक्स में, तो ये बुक जो है आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बेस बना देगा। देखिए इसमें फैक्ट कम है, ऐसा नहीं है कि जितना लूसेंट में फैक्ट दिया हुआ है ये सारा फैक्ट इसमें दिया हुआ है, ये गलत है। इसमें भी फैक्ट कम दिया हुआ है, लेकिन वही फैक्ट दिए हुए हैं जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ना, पॉपुलर फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं एनसीईआरटी अपना इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था, तो वो इससे हम इसको रिकमेंड करें कि एक बार इसको पढ़ लीजिए आप। 86 पेज है, आप मुश्किल से मुश्किल इसको 5 से 7 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, या 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ इसमें नॉलेज मिल जाएगा। तो हम आज इसी बुक से एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला। देखिए 8 क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या मिल गया, लूसेंट से हमको मिल गया। बाकी बचा कितना? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखिए ग्रीन से आपको टिक दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है। तो 1 2 और ये 3 4 न 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन जो है आपको इस बुक से देखने को मिल गया है। 5 क्वेश्चन ही नहीं, जब हम पूरा टैली करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह का दिख रहा होगा। पेज नंबर 29 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ 219 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है आपको क्या मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का, यानी ग्रीन और रेड दोनों तरह का पेज में है। यानी इसमें टोटल जब बात करते हैं ना, तो इसमें टोटल जो है 14 में से 12 क्वेश्चन जो है इस बुक से मिल जा रहा है। यानी 14 क्वेश्चन टोटल इकोनॉमिक्स का पूछा गया, जिसमें से इसमें 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। बाकी 2 क्वेश्चन का है, तो बाकी 2 क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, तो 2 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, गिफिन वस्तु एक प्रकार का माल है। देखिए ये टॉपिक ही यहाँ से उड़ा दिया गया, इसमें टॉपिक है ही नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है, तो इसमें टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको एक और क्वेश्चन था
कि सेबी के बारे में, तो सेबी के बारे में यहाँ पर भी नहीं मिलता है। यानी जो एक्सचेंज होता है ना हमारा, ऐसे बॉम्बे हाई हमारा BSE हो गया, NSE हो गया, ये सब एक्सचेंज जो है इसके बारे में यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ, इसमें दिया भी नहीं है लगभग। हमने खोजा कोशिश किया तो हमको तो ये नहीं मिल पाया है इसमें। तो 2 क्वेश्चन इसको क्लियर इसमें नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ये हुआ बाकी जितने 2 क्वेश्चन है 14 में से 12 क्वेश्चन जो है आपको इस बुक से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ जो देखने को नहीं मिला, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो देखने को नहीं मिला क्वेश्चन, आपको हम इस बुक से दिखा देते हैं कि वो क्वेश्चन 5 कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष आया था। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था हमारा 1986 में आया। जब हम पेज नंबर 75 पर जाएंगे इस बुक में तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था और कहाँ आया था। तो चलिए आपको ले जाते हैं पेज नंबर 75 में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आप बुक देख रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप इसे रिकमेंड मैं फिर करूँगा कि आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर उपभोक्ता का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, और उपभोक्ता का जब अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है तो नीचे आप जब पढ़िएगा क्या लिखा हुआ देखिए, इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया था। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, उपभोक्ता अधिनियम कहाँ 1986 हो गया। उसी तरह से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि चलिए तो क्वेश्चन दोनों में पूछा हुआ है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का बेरोजगारी बढ़ा था। देखिए कृषि क्षेत्र में जो है बेरोजगारी लूसेंट में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या छिपी बेरोजगारी दिया हुआ है, लेकिन जब आप लूसेंट खोलिएगा और यहाँ भी इस बुक को भी देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, और अदृश्य को फिर क्लियर हिंदी और मतलब खाटी भाषा में लिख दिया छिपी बेरोजगारी कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों लूसेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि विश्व व्यापार संगठन किसका एक उत्तराधिकारी है, यानी विश्व व्यापार यानी WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है किसका एक उत्तराधिकारी, यानी इससे पहले क्या नाम था उसका। तो देखिए लूसेंट में 444 पेज में बस खाली WTO के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन गैट के बारे में दिया हुआ है। लेकिन जब हम पेज नंबर 78 पर जाएंगे तो इस बुक में NCERT का नोट्स में तो वहाँ पर आपको ये क्लियर देखने को मिल जाएगा कि हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी जो गैट है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड का प्रवर्ती विश्व व्यापार संगठन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर लिख रहा है, ऑप्शन में भी हमारा यही था, क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, एक जनरल नहीं था, एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यापार संतुलन घाटा कब होता है। ये हमारा जब पेज नंबर 66 में जाते हैं तो जब आपको देखने को मिलता है, पेज नंबर 66 जब पहुंचेंगे हम, व्यापार संतुलन घाटा कब होता है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टॉपिक व्यापार संतुलन, तब जाएंगे नीचे क्या, व्यापार घाटा, जब कोई देश निर्यात की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक आयात करता है, यानी आयात से ज़्यादा निर्यात करता है तो हमें क्या होता है, व्यापार घाटा होता है, यानी व्यापार संतुलन घाटा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि क्या था, स्वामित्व के आधार पर टिस्को किस प्रकार की कंपनी है। तो देखिए ये लूसेंट में इसका डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर डायरेक्ट लिखा नहीं गया है कि ये निजी कंपनी है। ठीक है, लेकिन जब हम इस बुक नंबर 37 पे जाएंगे तो यहाँ पर मेरे को क्लियर देखने को मिल जाता है कि टिस्को जो है हमारा वो एक निजी कंपनी है। क्या कंपनी है, तो ये हमारा एक निजी कंपनी है। इसके बारे में भी आपको हम दिखा देते हैं। 37 में जाते हैं, 37 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर निजी क्षेत्रक यहाँ पर दिख रहा हो, तो निजी क्षेत्रक में कौन कौन सा आता है, देखिए यहाँ पर क्या है, टाटा आयरन्स एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को, इसी को टिस्को बुलाता है, अथवा रिलायंस इंडस्ट्री क्या है लिमिटेड जैसी कंपनियाँ एक निजी स्वामित्व की कंपनियाँ हैं। तो ये आपको क्लियर यहाँ पर ये भी दिख गया कि हमारा क्या है, ये क्लियर ये लिखा हुआ, लेकिन जो लूसेंट में डिस्कस तो किया हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये उसमें समझना पड़ेगा, आपको उसमें समझना पड़ेगा कि हाँ ये निजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम जो है हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर हमने और भी लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगम क्या है। तो बहुराष्ट्रीय निगम जो है ना एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व करता है। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, वहाँ पे ऑप्शन दिया होता
कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध होता है। तो ये क्वेश्चन लूसेंट में तो नहीं है। तो अब क्वेश्चन जो हमारा आता है कहाँ पे ये मिलेगा, तो ये क्वेश्चन हमारा जो मिलता है, ये वाला क्वेश्चन मिलता है हमारा। देखिए क्वेश्चन लिखना हम पेज नंबर भूल गए, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं आपको। देखिए पेज नंबर जब 72 पे आएंगे तो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ या निगम। कंपनियाँ निगम बोले दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या बोलता है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, और ये कंपनियाँ उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहाँ उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा उत्पादन लागत कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए करती हैं। तो ये टोटल ऑप्शन में यही दोनों सब ऑप्शन पॉइंट दिया हुआ था। तो ये क्लियर आपको मिल गया, यानी 5 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल गया, ये 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को मिल गया, यानी इस बुक से आपको देखने को मिल गया। यानी टोटल बात करते हैं तो 12 क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिल जा रहा है। 12 क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिल जा रहा है। तो हम आपको रिकमेंड ये करेंगे। बाकी देखिए सर, आप ज़्यादा के चक्कर में रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप वो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको हम इसमें खोजने का पूरा कोशिश किए, गेफिन वस्तु में इस पर नहीं है, लेकिन लूसेंट में दिया हुआ है। गेफिन वस्तु हो गए, और दूसरा सेबी के बारे में भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि सब पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको त्यागना भी है, जो आपसे नहीं बन रहा तो वो किसी से भी नहीं बनेगा। और दूसरी बात, इस बुक के बारे में बता देते हैं, जो लोग नए हैं आपको एक बार दिखा देते हैं। सब बुक बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, समझाया हुआ है। आप इसे एक बार जो कभी नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ सकते हैं बढ़िया से। एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी में देखिए कोई भी टॉपिक अगर दिया रहता है तो टॉपिक के बारे में बताया जाता है कि कहाँ से ये टॉपिक पूछा गया है। देखिए जैसे अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा होता है। अर्थव्यवस्था में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी है, उसके बारे में बताया। चैप्टर 2 में संसाधन के रूप में लोग है। क्लास 10 का न्यू एनसीईआरटी चैप्टर विकास है। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है। क्लास 9th एंड 10th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर में अर्थव्यवस्था के अध्ययन अन्वीक्षण हो गया। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी ये पूरा जो एनसीईआरटी का एक नोट्स के तौर पर तैयार किया गया है। तो हम बस आप लोग को एक रिकमेंड करेंगे कि अगर आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा पेज भी नहीं, 86 पेज है, आप इसको जो है पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए एक बार। और लूसेंट में थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन वो समझाया उतना अच्छे से नहीं गया है, लेकिन इसमें क्या वर्ड करके सबको समझाया गया है। तो लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में इसे भी पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी तरह का कुछ संशय होता है तो आप मेरे से कमेंट करके बताइए कि कुछ उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है और जहाँ क्वेश्चन जो लूसेंट से नहीं पूछे जा रहे हैं उसका भी हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।